हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 8 मार्च 2024 का करंट अफेयर्स। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है हमारा कि भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो जो भारत का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जो सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ओटीटी का फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। ओटीटी का फुल फॉर्म क्या है? ओवर द टॉप है। तो जो सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया गया है केरला सरकार के द्वारा, और इसका नाम क्या है? सी स्पेस। इसका नाम क्या है? सी स्पेस। तो हम लोग एक बार केरला के बारे में देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो केरला की राजधानी क्या है? केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और जो कि सीएम है, सीएम कौन है? सीएम है पिनरई विजयन। यहाँ के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। तो इससे रिलेटेड भी दो तीन हम लोग देख लेंगे जो करंट अफेयर्स। कल इससे रिलेटेड था कि इंडिया का पहला एआई टीचर का नाम क्या है, जो केरला में लॉन्च किया गया केरला के स्कूल में। तो उसका नाम है आइरिस। आइरिस नाम है जो इंडिया का पहला एआई टीचर है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला एआई टीचर का नाम क्या है? आइरिस है। अगला है केरला से रिलेटेड करंट अफेयर्स का, भारत का पहला वाटर बजट मतलब जल बजट तैयार किसने किया है? केरला गवर्नमेंट ने तैयार किया है। और अपना इंटरनेट सेवा वाला राज्य कौन सा है? तो ये केरला है। तो इसमें इनके पास अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म भी है, अपना इंटरनेट सेवा भी है। तो ये कौन सा राज्य है? केरला। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है हमारा, आईएनएस जटायु नेवल बेस का उद्घाटन किस द्वीप पे किया गया? तो आईएनएस जटायु नेवल बेस का उद्घाटन इंडियन नेवी के द्वारा, इंडियन नेवी के जो चीफ हैं आर हरि कुमार जी के द्वारा लॉन्च किया गया है लक्षद्वीप में। तो हम लोग एक बार देख लेंगे लक्षद्वीप के बारे में, क्योंकि अभी ये करंट में भी था। तो जो लक्षद्वीप ये लॉन्च किया गया आईएनएस जटायु है जो मिनिकॉय आइलैंड पे, जो कि लक्षद्वीप का पार्ट है। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती है। ये क्या है? ये एक यूनियन टेरेटरी है। इसकी राजधानी क्या है? कवारती है। ठीक है। ये जो कि लक्षद्वीप है ये अरेबियन सी में है। अरेबियन सी में है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ऑप्शन में दे देता है कि बे ऑफ बंगाल में है या अरेबियन सी में। तो ध्यान रखिएगा ये अरब सागर में है। ये है अरब सागर में है। अरब सागर में इसमें जो लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं, 36 आइलैंड हैं। लक्षद्वीप में टोटल 36 आइलैंड हैं। ठीक है। जो अभी इंडियन नेवी के जो चीफ है उनका नाम क्या है? क्या नाम है? आर हरि कुमार नाम है इनका, ध्यान रखिएगा। और नेवी डे मनाया जाता है जो 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आज है 8 मार्च। 8 मार्च के दिन क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इस साल की थीम क्या है? 2024 की थीम क्या है देख लेंगे। इसका थीम है इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सिलरेट प्रोग्रेस फॉर इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो ये है थीम, ध्यान रखिएगा। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहता है कि इस साल की थीम क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। इस साल की थीम है जो हमेशा अंग्रेजी में ध्यान रखिएगा, एक्सिलरेट प्रोग्रेस फॉर इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो एक बार हम लोग इसके बारे में, ये पहली बार 1909 में मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो पहली बार 1909 में मनाया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है हमारा, पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो का उद्घाटन गुवाहाटी आसाम में किया गया है। तो एक बार हम लोग आसाम के बारे में देख लेंगे। आसाम की राजधानी क्या है? दिसपुर राजधानी। आसाम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। और ये बना कब था? आसाम 26 जनवरी 1950 को बना था। यहाँ के सीएम कौन है? सीएम है, आसाम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, यहाँ के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया हैं। ये पूछा जा सकता है कि सीएम कौन है? सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा है। तो भारत का पहला स्टीम बॉयलर एक्सपो कहाँ हुआ है? गुवाहाटी आसाम में हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पाँचवा प्रश्न है हमारा कि यूएफए महिला राष्ट्रीय लीग का खिताब कौन से देश ने जीता है? तो यूएफए महिला राष्ट्रीय लीग का खिताब किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। यूएफए महिला राष्ट्रीय लीग का खिताब किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा यह है कि सरकार ने डाक से मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया? तो पहले डाक से जो लोग वृद्ध हो गए हैं, जो वोट करने में सक्षम नहीं हैं, वो पहले 65 से 70 वर्ष के बीच में था, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 80 से बढ़ाकर अब 85 वर्ष कर दिया। तो ये पूछा जा सकता है कि सरकार ने डाक से मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण कितना किया है? तो न्यूनतम आयु का निर्धारण कितना किया है? 85 साल किया है। अब है जो 85 साल वाले ही दे सकते हैं, डाक से मतदान कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में देख लेते हैं, ईसी के बारे में।
अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम क्या है, राजीव कुमार है। राजीव कुमार हैं जो कि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ध्यान रखिएगा, राजीव कुमार है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इसके अलावा दो हैं जो डिप्टी इनके हैं, तो 1+2 होता है। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो होता है उनके डिप्टी होते हैं। डिप्टी का नाम है अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे है। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम है राजीव कुमार, जो कि देश का 25वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और जो दो इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम है अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे है, ये ध्यान रखिएगा। डाक से मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितना कर दिया गया है, 85 वर्ष कर दिया गया है। तो ये हमारा आज का 8 मार्च 2024 का करंट अफेयर्स था। तो जो भी इस चैनल पर नए सब्सक्राइब कर ले, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पहला है कि भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT क्या नाम क्या है, ये पूछा जा सकता है, सी स्पेस है। अगला देखते हैं हमारा क्या था, INS जटायु नेवल बेस है, जो INS जटायु नेवल बेस है जो कहाँ है, मिनिकॉय लक्षद्वीप में है। अगला हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। इस साल की थीम क्या है, थीम है इन्वेस्ट इन वोमेन एक्सिलरेट प्रोग्रेस फॉर इंटरनेशनल वोमेंस डे। आगे देखते हैं हम लोग, पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो कहाँ हुआ है, 2024 भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो हुआ है गुवाहाटी असम में। असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। आगे देखते हैं हम लोग, UFA महिला राष्ट्रीय UFA वोमेंस नेशनल लीग का खिताब किसने जीता है, तो स्पेन ने जीता है इसका खिताब। आगे देखते हैं हम लोग, डाक से मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितने निर्धारित किया गया है, 85 साल। अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम क्या है, राजीव कुमार है, जो कि 25वें नंबर के इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो ये हमारा 8 मार्च 2024 का करंट अफेयर्स था। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन।